हाय, आई एम राज कुमार नोन एज देव सर। आज मैं पावर ऑफ लेंस पढ़ाऊँगा आपको। सो लेट अस स्टार्ट। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो किसी भी लेंस का अगर कन्वर्जिंग है तो कितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा और डाइवर्जिंग है तो कितना डाइवर्ज करेगा, उसी को पावर कहा जाए। एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उतना ही ज़्यादा पावर, और जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उतना ही ज़्यादा पावर। यह लेंस है, रे जा रहा है, कन्वर्ज ज़्यादा करेगा तो फोकल लेंथ छोटा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, पावर बड़ा हो जाएगा। बता रहे हैं आपको। तो लेंस का जो एबिलिटी है टू कन्वर्ज और diverge the ray of light incident on it is called power of lens। तो पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन कीजिएगा? डिफाइन किया जाएगा, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो कैसे कीजिएगा? It is defined as क्या? The ability of a lens, to converging lens और diverge the ray of light incident on it। तो रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, किस कारण से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कॉज क्या होगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब आप देखिए कि किस लेंस में एबिलिटी कम है, किस में ज़्यादा है। तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि पावर कब ज़्यादा होगा और पावर कब कम होगा। पावर कब ज़्यादा होगा और पावर कब कम होगा, इसको पढ़ेंगे। तो अभी बता रहे हैं, लेंस थिक होगा, लेंस मोटा क्या होगा? लेंस मोटा होगा, थिक होगा, मोटा होगा। और तो पावर उसका ज़्यादा होगा क्योंकि फोकल लेंथ छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ हेडिंग बनाने जा रहे हैं, फोकल लेंथ एंड पावर, दोनों में रिलेशन क्या है हम लोग यहाँ एसोसिएट करेंगे। फोकल लेंथ एंड पावर कैसे जुड़ा हुआ? फोकल लेंथ मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। कौन सा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। उसका मतलब वही है, क्योंकि फर्स्ट में रे हो जाएगा पैरेलल। क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा पैरेलल। हमको इमेज चाहिए, तो अब सिंबल क्या होगा? पावर का सिंबल पी क्या होगा? P होगा एंड फोकल लेंथ F। दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, इस निकाला जाएंगे। तो देखिए, कन्वर्जिंग के एग्जांपल दे रहे हैं। ये मोटा लेंस है, थिक क्या है? थिक लेंस है। यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह पैरेलल आ रहा है। RI N1 है मीडियम का, इसका RI क्या है? N2 है, N2 ग्रेटर N1 है, लेंस का RI ज़्यादा है। तो मोटा है, मान लिया यहाँ कन्वर्ज हो गया ऐसे, इसका F2 क्या हो गया? इसी को फोकस लिया जाएगा। एक थिन लेंस क्या लीजिए, सेम केस में ऑप्टिकल सेंटर है,
ये भी आ रहा है पैरेलल, ये आ रहा है पैरेलल, तो ये दूर मिलेगा। इसका F2 क्या है, F2 है, तो इसका फोकल लेंथ बड़ा क्या है, बड़ा है। रे कैसे जाता, अगर लेंस नहीं होता तो रे सीधा ऐसा चला जाता। यहाँ F2 लिखिए तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। यही हो गया कन्वर्ज, क्या होगा, कन्वर्ज। और लेंस नहीं होता तो किसे, रे ऐसा सीधा चल, रे ऐसे सीधा देना हो जा रहा है, कलम थोड़ा, ओहो अरे दिस, तो रे ऐसे जाता सीधा, तो यही है कन्वर्जिंग। क्या होगा, यहाँ मोर क्या है, यहाँ है मोर कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ स्मॉलर क्या है, स्मॉलर, इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा। यहाँ क्या है बेटा, बोलो, लेस कन्वर्जिंग, लेस कन्वर्जिंग। यहाँ कन्वर्ज कम क्या है, कम किया, क्या है, कम किया है। फोकल लेंथ क्या है, लार्जर, क्या होगा, लार्जर। फोकल लेंथ छोटा, कन्वर्जिंग ज़्यादा, तो पावर हो जाएगा ज़्यादा, पावर हो जाएगा ज़्यादा। तो फोकल लेंथ स्मॉलर, तो पावर क्या है, लार्जर, क्या है, फोकल लेंथ बड़ा, तब पावर हो जाएगा स्मॉलर, क्या हो जाएगा, स्मॉलर। क्यों, इसने कन्वर्जिंग कम किया, इसने ज़्यादा किया। तो जितना ज़्यादा जो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, उतना ही ज़्यादा पावर होगा। एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लेंस मोटा है, थिक लेंस है, फोकल लेंस छोटा, कन्वर्जिंग ज़्यादा, पावर ज़्यादा। यहाँ क्या है, थिन लेंस है, देख रहे हैं, जा रहा है सीधा, कन्वर्जिंग कम, क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो फोकल लेंथ बड़ा, पावर स्मॉलर। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर इज फोकल लेंथ, स्मॉलर इज फोकल लेंथ, मोर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, मोर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब फोकल लेंथ बड़ा होगा तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग छोटा होगा। मतलब हुआ कि यह जो एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज है, या फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, क्या होगा, उल्टा, क्या उल्टा। फोकल लेंथ छोटा, कन्वर्जिंग ज़्यादा, पावर ज़्यादा। फोकल लेंथ बड़ा, फोकल लेंथ बड़ा, कन्वर्जिंग कम, पावर कम। तो यही आपको समझना है, कैसे जुड़ा हुआ है, यही आपको समझना है। क्या देखा आपने, आपने ही देखा कि फोकल लेंथ स्मॉलर होगा तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा, क्या उल्टा, कि फोकल लेंथ बड़ा होगा तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग छोटा, क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकला बेटा, ये निष्कर्ष निकल देख लिखते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, ये ग्रेटर क्या होगा, स्मॉलर, सॉरी, स्मॉलर इज फोकल लेंथ, कॉमा ग्रेटर क्या है, ग्रेटर इज ability to converge और डाइवर्ज। मतलब पावर ज़्यादा होने के लिए, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ज़्यादा होने के लिए फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए। एंड इसमें क्या एंड लिख देंगे, वाइस वर्सा का, वाइस वर्सा, उल्टा क्या है, उल्टा। ग्रेटर इज फोकल लेंथ, स्मॉलर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। कैसे डिफाइन कीजिएगा कि पावर क्या है, रेसिप्रोकल, उल्टा क्या है, उल्टा होगा, कन्वर्ज क्या है, कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो
हैंस कॉमा पावर ऑफ ए लेंस वो तो डिफिनेशन था एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये लेंस है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, वो तो डिफिनेशन था। मेजरमेंट किसी किया जाएगा तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मेजर किया जाएगा। फोकल लेंथ छोटा, पावर बड़ा। तो व्हाट इज दिस? पावर ऑफ लेंस इज measured as a reciprocal उल्टा reciprocal of its focal length in मीटर होना चाहिए। दैट इज पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ लिया जाएगा और क्या हो जाएगा 1/f फोकल लेंथ इन मीटर। ओके, वो तो डायोप्टर ही होता है। तो डायोप्टर मीटर इनवर्स को बोलते हैं डायोप्टर। तो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। यहाँ समझ गए आप। अब हम बताने जा रहे हैं किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव। नेक्स्ट क्लास में कम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब आपका लेंस रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, खाली बच जाएगा लिटरेचर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम पहले करंट पहले बनाएंगे, तब फिर बताएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इससे ट्विंकलिंग क्या होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार डेंजरस कलर में रेड कलर में क्यों किया जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि जो आकाश में ऑब्जेक्ट है सेलेस्टियल वो अप ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। फिर बताएंगे कि सनराइज 2 मिनट अर्ली क्यों दिखाई देगा और सनसेट 2 मिनट बाद तक लेट तक क्यों हो जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि स्काई के ब्लू कलर क्यों होगा, ठीक है। फिर बताया जाएगा मून बिग साइज है तो मून का ट्विंकलिंग क्यों नहीं होगा। ये सब चीज़ आपको बताया जाएगा। और इसमें बताया जाएगा कि ब्लू कलर क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होगा। इसी में बताया जाएगा आपको। ये छोटा सा टॉपिक है रेनबो का कारण इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसमें बताया जाएगा, फिर एक बताया जाएगा आपको कि ये सारी चीज़ें उसमें बताएंगे आपको टोटल, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एक कैसा लेंस है, यह कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स है, वो है यह क्या है F2 का है, F2 है। तो इस कन्वेक्स का यही F है, क्या F, तो F क्या है, F है पॉजिटिव। कौन सा लेंस है, कनकेव। अब हमारी है कनकेव का, ये कौन है, कनकेव। इसका F2 माइम हो इधर, इसका जो फोकल लेंथ होगा हो जाएगा निगेटिव का निगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के बाएं निगेटिव दाएं पॉजिटिव, तो इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव, इसका पावर हो जाएगा निगेटिव। तो दोबारा बता दिए हैं, इसका याद रखिएगा कन्वेक्स का फोकल F2 दाएं होता है, इसका बाएं होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। हम बार बार किसी कारण से इस पर जोर दे रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। तो अब पावर क्या हो जाएगा बताइए, पावर क्या हो जाएगा बोलिए, पावर किसे डिफाइन कीजिएगा 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो देखिए तो किसका पावर पॉजिटिव होगा मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो पावर प्लस या माइनस लेंस पर डिपेंड करेगा, मतलब लेंस के फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा। और लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, और लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव है। तो ये बेटा ये पावर है, ये क्या है, पावर P है। पावर P का हो जाएगा, पावर जो होगा पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव,
मतलब कॉन्वेक्स कौन होगा, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। दूसरा पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या इसको ऊपर लिखिए, फोकल लेंथ नेगेटिव था, पावर नेगेटिव, मतलब क्या हुआ, कॉनकेव। क्या होगा, कॉनकेव लेंस। क्या होगा, कॉनकेव लेंस। पावर पॉजिटिव होगा, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस है। पावर नेगेटिव है, मतलब फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, कौन, कॉनकेव लेंस है। पावर कितना होता है, 1/, क्या होगा, 1/, फोकल लेंथ इन मीटर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह पावर आप समझ गए। एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स, ज़्यादा कन्वर्ज या ज़्यादा डाइवर्स, द फोकल लेंथ छोटा का होगा, छोटा तो पावर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो पावर को मेजर किया जाता है रेसिप्रोकल, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, इसको मेजर किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन हल्का सा कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना दिया है, पढ़ना होगा तो। देखिए आप, और पावर की यूनिट क्या होगा, पावर 1 तो नंबर है, और नीचे फोकल लेंथ मीटर, क्या है, मीटर है, मीटर नीचे है तो ऊपर जाकर मीटर माइनस, उसी को डायोप्टर क्या बोलेंगे, डायोप्टर क्या बोलेंगे, डायोप्टर क्या बोलेंगे, डायोप्टर। तो देखिए हम लोग करने जा रहे हैं, एसआई क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर, क्या होता है, DIOP TRA, शॉर्ट में कैपिटल D। ठीक है, तो आप जानते हैं वी हैव, पावर कितना हुआ था, 1/, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ हो जाए 1 मीटर, देन पावर कितना हो जाएगा, 1/1 मीटर पर मीटर, इसी को 1 डायोप्टर कहा जाएगा। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उसका पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर होना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, क्या लिख देते हैं, हैंस, क्या लिखिएगा, हैंस कॉमा पावर क्या है, पावर ऑफ ए लेंस is said to be 1 diopter if its focal length is 1 meter। फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। अब एक आई विल डिस्कस लेंसेस इन कंटैक्ट, मीन्स इक्विवेलेंट लेंस, दो या ज़्यादा लेंस थिन जो कंटैक्ट में है, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं बनाएगा, ये दोनों को हटा दे, एक सिंगल लेंस रख दे, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बना दे, उतना ही साइज का बना दे, तो इस अकेला लेंस को दोनों या तीनों का इक्विवेलेंट लेंस कहा जाएगा। यही आपको पढ़ना है। तो क्या कहता है, लेंसेस का इन कंटैक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा लेंस को इस प्रकार कंटैक्ट रख दें कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होना चाहिए, तीनों का एक्सिस सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोलेंगे कि लेंस कंटैक्ट में है और उसको सिंगल लेंस के द्वारा ट्रीट किया जाएगा। जैसे किसी को आई डिफेक्ट है, डॉक्टर एक लेंस लगाया जिसका पावर मान लो कि +2 डायोप्टर है, नहीं दिखाई दिया, ऊपर से 0.5 डायोप्टर और डाल दिया तो उसको दिखाई दिया, तो जो दो लेंस कंटैक्ट में था उसको हटा करके एक लेंस क्या होगा, एक लेंस 2.5 डायोप्टर का प्रेस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो उसी को एक लेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट। क्या होगा, इक्विवेलेंट, दोनों के बराबर, अकेला क्या है, अकेला। फिर बता रहे हैं किसी को आई डिफेक्ट है, एक लेंस डॉक्टर लगाया +2 डायोप्टर मान लीजिए, नहीं दिखाई ठीक से, फिर एक लेंस और लगाया 0.5 डायोप्टर का,
दिखाई दिया। तो दो लेंस था, +2 डायोप्टर और +0.5 डायोप्टर, दोनों को हटा करके 2.5 डायोप्टर का एक ही लेंस लगा दिया जाएगा, तो सेम फंक्शन करेगा, सेम तरह से दिखाई देगा। तो इस अकेला लेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। तो निष्कर्ष क्या निकला कि दो थिन लेंस जो कांटेक्ट में था उसको ट्रीट किया जा सकता है सिंगल, क्या होगा? सिंगल लेंस। क्या होगा? सिंगल लेंस। तो क्या बोलेंगे? when two or more thin lenses are kept in contact such that they have same principal axis, then this combination can be treated as a single thin लेंस। इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट लेंस कहा जाएगा। मान लो पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। दो थिन लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या है? f1 है, इसका फोकल लेंथ क्या है? f2 है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसका इमेज यह बना रहा है ए डैश और बी डैश। टू थिन lenses of focal length f1 and f2 are in contact with their same principal axis. Then this combination can be treated as a single thin lens. मतलब फिर बता रहे हैं कि इसको आई डिफेक्ट है। एक लेंस आँख पर लगाया और +2 डायोप्टर, दूसरा लगाया +1 डायोप्टर, तो दोनों को हटा करके एक 3 डायोप्टर का लेंस प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। इस 3 डायोप्टर के लेंस को इस दोनों का इक्विवेलेंट कहा जाएगा। दैट्स ऑल। तो अब इक्विवेलेंट लेंस क्या पढ़ेंगे? दोनों को हटा देंगे। हम दोनों को हटाने जा रहे हैं, एक अकेला लेंस लगाने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट लेंस। जस्ट वीडियो बनाए हैं इसके पहले पावर ऑफ लेंस पर। अगर 20 मिनट का था, ये भी छोटा अगर होगा तो दोनों को एक जगह ऐड करेंगे, बड़ा होगा तो अलग अलग रखेंगे। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें से हम लोग। कुछ क्वेश्चन देखिए, अब क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट लेंस क्या है? इक्विवेलेंट लेंस। पहला पॉइंट क्या होगा? यह सिंगल लेंस क्या है? सिंगल लेंस है। कैसे बनेगा? दोनों लेंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉर्म्स इमेज of object AB at same place क्या बनाया था? A dash B dash। तो यह सिंगल लेंस है, सीधा बनाएंगे था। क्या है? सिंगल। क्या है? सिंगल लेंस। कैसा है? सिंगल लेंस है।
दोनों को हटाकर रिप्लेस करके इसको बनाया जाएगा तो सिंगल लेंस हो गया। इमेज वहीं बनाएगा जहाँ पहले से बनता था। तो यह सिंगल लेंस है। फोकल लेंसेज का एफ क्या है? एफ है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था? कितना ही दूर पे इमेज बनाएगा, ए डैश बी डैश। इसी एफ को बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट लेंस। इस एफ को बोलेंगे इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसमें और F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा वह समझिए आप। फिर इसको समझिए आप। अकेला अकेला बता दिया। सिंगल लेंस होगा, कॉम्बिनेशन के बदले इमेज वहीं का वहीं बनाएगा, सेम साइज का बनाएगा। और दोनों में कैसे रिलेशन होगा? फोकल लेंथ कैसे होगा, पावर कैसे होगा? देखिए तो अगर यह सिंगल लेंस है, देख रहिए, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F is given by क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही लिया जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 लिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ इक्विवेलेंट, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। ये सिंबल करेंगे। आप जानते हैं पावर 1/f होता है मीटर में, तो वहाँ था 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 हो जाएगा P1 और 1/f2 हो जाएगा P2 और 1/f हो जाएगा P। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इट इज गिवन बाय P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2। और दूसरा लीनियर क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। टोटल कितना होगा? टोटल मैग्निफिकेशन, MAG मैग्निफिकेशन मतलब लीनियर M। फिर होगा इट इज गिवन बाय M। M जो हो जाएगा M1 इंटू M2। M1 है बाई फर्स्ट लेंस, M2 बाई सेकेंड लेंस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था 1 सेंटीमीटर लंबा था, पहला लेंस ने 2 टाइम्स बना दिया 2 सेंटीमीटर का। अब मान लीजिए कि दूसरा 3 टाइम्स बनाएगा, तो 2 का 3 6 का हुआ 6। तो चला था 1 से बन गया 6, तो इसका 2 टाइम्स इसका 3 टाइम्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। इस जगह टोटल क्या है? टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंटेक्ट इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट लेंस। किसका? इक्विवेलेंट लेंस। चूँकि वहाँ पर कंटेक्ट में था तो पहला M1 दे रहा था, दूसरा M2, दोनों का प्रोडक्ट। तो यह अकेला M देगा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो M क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2। M1 क्या है? फर्स्ट लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन। M2 क्या है? सेकेंड लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन। यही इक्विवेलेंट है तो M क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2।
अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो एक यूज कैसे कीजिएगा इसका देखिए आप कैसे यूज करेंगे, देख लीजिए कैसे यूज किया जाएगा। तो मान लो कोई आई डिफेक्ट का पर्सन है, इसको कहा आई का डिफेक्ट है, तो उसको कैसे आप यूज करेंगे इसमें। तो देखो तो एक पर्सन है, यह क्या है, इसके पास आई डिफेक्ट क्या है, मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन है। तो मान लो डॉक्टर ने एक लेंस लगाया +2 डायोप्टर का, इसको दिखाई सही से नहीं दिया। दूसरा लेंस डालते और पता किया कि एक और लेंस ऊपर से डाला, आँख पे चश्मा पहना दिया, 2 डायोप्टर, अच्छा नहीं दिखा। एक और डाला 1 डायोप्टर, तब अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसको सिंगल लेंस समझा जा सकता है, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि इसका जो लेंस बनेगा आई का वो 2+1 कितना 3 डायोप्टर का बनाया जाएगा। तो अगर इफ 2 lenses of power +2 diopter and +1 diopter makes person capable, क्या है, capable to see objects clearly, then power of lens prescribed, prescribed by him prescribed for him is P क्या हो जाएगा, कहिए P1 + P2 +2 डायोप्टर +1 डायोप्टर, तो कितना हो जाएगा, मिलकर होगा +3 डायोप्टर का उसको चश्मा या लेंस दिया जाएगा। दिस इज द यूज 2 lenses in contact can be treated as a single thin lens। तब 2 डायोप्टर का लेंस फिर 1 डायोप्टर का, दोनों को हटा दिया जाएगा और एक अकेला 3 डायोप्टर का लगा दिया जाएगा। इस प्रकार पूछेगा आपसे कि 2 लेंस है, एक कनकेव है दूसरा कन्वेक्स है, दोनों को मिलाकर एक कनकेव है दूसरा कन्वेक्स है, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया है। तो पावर कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए, और कांटेक्ट लेंस दोनों जो कंबाइंड लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, कनकेव जैसा करेगा या कन्वेक्स जैसा करेगा। तो ये बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, 2 thin lenses, one is convex of focal length 20 cm, another is concave of focal length 50 cm मान लीजिए। तो क्वेश्चन है 2 thin lenses, one convex of focal length 20 cm and other concave lens of focal length 50 cm are placed in contact. Find equivalent power and nature of lens।
इन कम्बिनेशन, नेचर ऑफ लेंस इन कम्बिनेशन। तो सोल्यूशन में क्या कीजिएगा, आपको कितना लेंस है, मान लीजिए एक कन्वेक्स लेंस है, इसी में दूसरा क्या है, कनकेव, क्या है, कनकेव लेंस है, दोनों थिन है। मान लो यहाँ पर यह कनकेव है तो इसका F1 कितना है, पॉजिटिव होगा +20 सेंटीमीटर है, इसका F2 कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो +1/5 मीटर हो जाएगा, -1/2 मीटर। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे, 1/f = 1/f1, या डायरेक्ट इसका पावर निकाल लेते हैं, इसका पावर ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका पावर क्या है, P1 है, इसका क्या है, P2 है, इसका F1 है, उसका P1। Therefore P1 क्या हो जाएगा, 1/f1 इन मीटर। तो 1/, देखिए कितना है, +1/5, क्या होगा, +1/5 मीटर, 5 पर चल जाएगा तो +5 आप पर मीटर हो जाएगा डायमीटर। P2 कितना होगा, 1/f2 इन मीटर, तो कितना है देख लीजिए, माइनस कितना होगा, -1/2 मीटर, तो क्या होगा, -2 डायमीटर। तब क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर इक्विवेलेंट पावर का, इक्विवेलेंट पावर इज P क्या हो जाएगा, P1 + P2। P1 कितना है बोलिए, +5 डायमीटर, P2 कितना है, -2 डायमीटर, तो हो जाएगा +3 डायमीटर। कम्बिनेशन का पावर पॉजिटिव है, मतलब यह जो कम्बिनेशन बिहेव करेगा कैसे, एज ए कन्वेक्स लेंस, क्या होगा, एज ए कन्वेक्स लेंस। तो क्या होगा, हेंस हेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस बिहेव्स एज, क्या होगा, बिहेव्स एज कॉन्वेक्स, क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कैसे, कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव करेगा कैसे, कन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।